पर्वत, जीवन पर छा गया अंधेरा, नदी पहाड़ जंगल सब रोए, बिखरा हरियाली का सेहरा, नदी पहाड़ जंगल सब रोए, बिखरा हरियाली का सेहरा, तो जागो कुछ कर दिखाओ, धरती का रूप निखार दो, अब उठो जागो कुछ कर दिखाओ, धरती का रूप निखार दो, प्लास्टिक प्रदूषण को हराकर स्वच्छ भविष्य संवार दो, प्लास्टिक प्रदूषण को हराकर स्वच्छ भविष्य संवार दो। कल सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी एवं अन्य उपस्थित अध्यापक एवं अध्यापिकागण, मेरे साथ पढ़ने वाले सहपाठियों, भाइयों एवं बहनों, मैं सरोजिनी नायडू सदन की छात्रा प्रतिभा जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ उसका शीर्षक है प्लास्टिक पॉल्यूशन। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह के साथ साथ कई संकटों का सामना भी कर रही है। उनमें से एक संकट है प्लास्टिक पॉल्यूशन। हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक ने हम सभी के जीवन को सरल एवं सुलभ बना दिया है। होने वाला पदार्थ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज इसी प्लास्टिक के कारण हमारे वातावरण प्रदूषित हो रहा है और यह पशु और यहाँ तक कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। आज के समय में प्लास्टिक सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला पदार्थ बन चुका है। प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं से बने कचरे के कारण ही प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं से उत्पन्न अपशिष्ट को ही प्लास्टिक प्रदूषण कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में कहिए तो प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का जमीन या जल में इकट्ठा हो जाना ही प्लास्टिक प्रदूषण कहलाता है, जो समस्त प्राणी जगत को प्रभावित करता है। प्लास्टिक की थैली से रिश्ता तोड़ो, प्रकृति से नाता फिर से जोड़ो। हे प्लास्टिक की थैली से रिश्ता तोड़ो, प्रकृति से नाता फिर से जोड़ो। हर कोना जब साफ रहेगा तभी जीवन सुंदर और शांत रहेगा। हर कोना जब साफ रहेगा तभी जीवन सुंदर और शांत रहेगा। प्लास्टिक का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह कभी नहीं होगा। यदि एक बार प्लास्टिक बना दिया गया तो यह सैकड़ों वर्षों तक वैसा रहता है। यह ना ही मिट्टी में मिलता है और ना ही जल में मिलता है। हमारे द्वारा रोजाना प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक की बोतलें, स्ट्रॉ, चम्मच इत्यादि, और फिर इन्हें हमारे द्वारा वातावरण में फेंक दिया जाता है, जो वातावरण में रहकर इसे दूषित करते हैं। प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग के कारण ही आज प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। आज प्लास्टिक पानी के स्रोतों जैसे नदियों, समुद्रों और महासागरों में मिल जाता है और जलीय जीवों द्वारा निकलने पर मजबूर कर देता है, और जलीय जीवों के द्वारा प्लास्टिक निकले जाने पर जलीय जीव कई बार मर जाते हैं। ना करो तुम प्लास्टिक प्लास्टिक का इस्तेमाल यह है जीवन के लिए एक जंजाल। मछलियाँ खा रही है इसे, मर रही है बिना सवाल। ये मछलियाँ खा रही है इसे, मर रही है बिना सवाल। मिट्टी में आए खेतों के जो सपने टूटे, ये मिट्टी में कुछ उग आए खेतों के जो सपने टूटे। प्रकृति से हर कोई खेलकर खुशहाल जीवन ना छूटे, प्रकृति से हर कोई खेलकर खुशहाल जीवन ना छूटे। आज प्लास्टिक के सूक्ष्म कण हमारे पीने के पानी में मिल रही हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह कैंसर, मधुमेह, हार्मोनल प्रॉब्लम्स और कई प्रकार की बीमारियों का कारण बन सकता है। प्लास्टिक कई हानिकारक रसायन उत्पन्न करते हैं, जो मिट्टी उत्पादकता और गुणवत्ता को नष्ट कर देते हैं। आज पौधों के वृद्धि रोकने के लिए प्लास्टिक सबसे मुख्य कारण बन गया है। प्लास्टिक प्रदूषण से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें अधिक से अधिक प्लास्टिक के वर्तमान में उपलब्ध है। जैसे बाजार से सामान खरीदते समय हम प्लास्टिक बैग के स्थान पर जूट या कपड़े से बने बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह उत्सवों पर हम प्लास्टिक के बर्तनों के स्थान पर स्टील के बर्तनों का उपयोग कर सकते हैं। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं
प्रदूषण से प्लास्टिक के उपयोग से बचा जा सकता है। प्लास्टिक की आदत छोड़ो, धरती को राहत दो। ये प्लास्टिक की आदत छोड़ो, धरती को राहत दो। हर दिन एक संकल्प करो, पर्यावरण को ताकत दो। हर दिन एक संकल्प करो, पर्यावरण को ताकत दो। झीलें नदियाँ रो रही है, प्लास्टिक से घबरा रही है। ये झीलें नदियाँ रो रही है, प्लास्टिक से घबरा रही है। अब तुम ही हो एक उम्मीद, जीवन को नई दिशा दो। ये अब तुम ही हो एक नई उम्मीद, जीवन को एक दिशा दो। आज प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त के लिए एक हमारी लापरवाहियों के कारण यह और अधिक बढ़ गया है। यदि समय रहते हम न जागे तो इसका खामियाजा भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भुगतना होगा। हमें अपने ग्रह, अपने पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठानी